ईरान और इजराइल के बीच बीते लंबे समय से युद्ध जारी है। एक तरफ लगातार इजराइल हमास को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं ईरान भी इजराइल को तबाह करने की साजिशें रच रहा है। ईरान पर हवाई हमले के बाद अब इजराइल पर जवाबी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। इजरायली न्यूज आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने देश के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजराइल को उम्मीद है कि ईरान मिसाइल उत्पादन सुविधाओं समेत सैन्य ठिकानों पर सफल हमले के बाद यहूदी राज्य के खिलाफ जवाबी हमला करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को कहा कि तेहरान ईरान में सैन्य ठिकानों पर सप्ताहांत में इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेगा। ईरान ने शनिवार को इजराइल के हवाई हमले को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इससे केवल सीमित क्षति हुई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तनाव को बढ़ाने से रोकने का आह्वान किया, जिससे मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति ने भी कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता। अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो हम भी पलटवार करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ज़ायोनी शासन अपने अपराधों को नहीं रोकता है तो उसे कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। साप्ताहिक टेलीविजन समाचार सम्मेलन में बाघेई ने कहा, ज़ायोनी शासन को एक निश्चित और प्रभावी जवाब देने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। ईरान की प्रतिक्रिया की प्रकृति इजरायली हमले की प्रकृति पर निर्भर करती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने रविवार को कहा कि ईरानी अधिकारियों को ये निर्धारित करना चाहिए कि इजराइल के समक्ष ईरान की शक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कैसे किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली हमले को न तो कम करके आंका जाना चाहिए और न ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना चाहिए। इजराइल की सेना ने कहा है कि ईरान इजरायली जेट विमानों ने शनिवार को भोर से पहले तेहरान के निकट और पश्चिमी ईरान में मिसाइल कारखानों तथा अन्य स्थलों पर हमलों की 3 श्रृंखलाएं पूरी की। भारी हथियारों से लैस दोनों कट्टर दुश्मन कई महीनों से एक दूसरे के खिलाफ जवाबी हमले कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार का हमला 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद हुआ है, जिसके बाद में इजराइल ने कहा था कि अधिकांश मिसाइलों को उनके हवाई सुरक्षा तंत्र ने गिरा दिया था। ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, जो लेबनान में इजरायली सेना के साथ भीषण लड़ाई में शामिल है, तथा वे फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास का भी समर्थन करता है, जो गाजा पट्टी में इजराइल से लड़ रहा है। आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक पोस्ट में लिखा, वे ईरान को नहीं जानते। वे अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होंगी। रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि देश की वायुसेना ने शनिवार सुबह ईरानी मिसाइल लक्ष्यों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमला सटीक और शक्तिशाली था और इसने अपने सभी लक्ष्यों को हासिल भी किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।